हेलो स्टूडेंट, गुड लक। क्लास में आपका स्वागत है। मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के एक्सरसाइज इसका पार्ट थर्ड है ना। इसके दो पार्ट आपको बता चुके हैं, जिसमें कहाँ तक क्वेश्चन हो चुके थे अपने 8th तक। आज इसका लेके चलते हैं 9th क्वेश्चन। देखो 9th क्वेश्चन में क्या कहता है। ये पहले तो ये देता है, ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल with diameter with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure. इसका फिगर गिवन है, थोड़ा सा है ना, बताएंगे अभी। तो इसमें फाइंड क्या करना है। फर्स्ट, द टोटल लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर required. Second, the area of each sector of the brooch. फिगर 5 डायमीटर है, वो बनाते हैं पहले। 1 2 3 4 एंड 5 सर्कल है, 5 डायमीटर है। कहते हैं ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बना हुआ है। वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर 35। जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है, 35 मिलीमीटर। तो पहले डायमीटर गिवन, तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी भाई, हाफ हो जाएगी। सही है। 35/2, या फिर क्या लिख सकते हैं, डिवाइड कर दोगे तो 17.5। 35 का हाफ क्या आएगा, 17.5 मिलीमीटर। अब कहते हैं दे वायर आल्सो यूज, यानी ये जो वायर है इस सर्कल में तो यूज हो ही है, लेकिन दे वायर आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइडेड दिस सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, है ना। ये जो वायर है ये 5 डायमीटर में यूज हुई, जो कि इस सर्कल को कितने सेक्टर में डिवाइड करती है, 10। अभी 10 सेक्टर कैसे, 2 रेडियस के बिटवीन पार्टी होता है सेक्टर, तो 1 सेक्टर ये होगा। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड 10। 10 सेक्टर, 10 के 10 सेक्टर क्या इक्वल है। तो फाइंड क्या करना है, दी टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, यानी इसमें टोटल लेंथ कितनी लगी है वायर की। तो वायर जो लगी है, एक तो सर्कल में लगी है, यहाँ सर्क्यूफ्रेंस में, एक 5 डायमीटर में यूज हुई है ना। तो पहले यही फाइंड करते हैं। फर्स्ट, दी टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो वायर कहाँ यूज है, एक तो सर्कल में, सर्कल मतलब सर्क्यूफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्क्यूफ्रेंस ऑफ सर्कल। और एक इसमें यूज हुई है 5 डायमीटर, इसी में यूज हुई है। अब सर्क्यूफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है भाई,
2 पाई r यही होता है 5 डायमीटर में। तो एक डायमीटर की लेंथ गिवन है, 5 की फाइंड करनी है, तो 5 का इससे क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। इधर वैल्यू पुट करते हैं, 2 × पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस या तो ये पुट करेंगे या ये, हम अपॉन वाली करते हैं, इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, या इनका मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। 5×5 = 25, 2 कैरी, 5×3 = 15, 15 और 2 17, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 7×1 = 7, 7×5 = 35, 22 का 5 से मल्टीप्लाई, 22×5 = 110 प्लस 175 प्लस कर देंगे, 0 में 5 5, 1 में 7 ऐड करेंगे 8, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, यानी 285 मिलीमीटर इतनी वायर यूज हुई है सर्कल में एंड 5 डायमीटर में। फर्स्ट तो ये था। सेकंड में क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ईच यानी किसी भी सेक्टर का कर लो, प्रत्येक का निकालना है ना। तो हम एक का कर लें तो सभी सेक्टर क्या है, इक्वल है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, तो कर देता हूँ तुम्हें, यहाँ से सेकंड बताते हैं पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इसने ये तो बोला नहीं मेजर या माइनर, और मैंने बताया जब ना बोले तो हमें किसका फाइंड करना है, माइनर का फाइंड करना है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस तो ये इसी को करते हैं, इसी से सिंपल रहेगा 35/2, 35/2 टू टाइम में लिखेंगे। थीटा की वैल्यू गिवन है क्या, थीटा की वैल्यू, अब वो कैसे फाइंड कर लेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये सेंटर पॉइंट है, कंप्लीट एंगल कितने का होता है भाई, सेंटर का 360 का होता है, और ये जो कंप्लीट एंगल है 360 वो कितने सेक्टर के लिए है, 10 सेक्टर के लिए। हमें तो 1 सेक्टर के लिए फाइंड करना है, तो 360 को 10 से क्या कर देंगे, डिवाइड, डिवाइड कर दे, 0 से 0 कैंसिल, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। ठीक है, इस तरह से ये लो थीटा की वैल्यू आ गई अपॉन 360 है। अब देखो 36 1 36, 36 1 36, 7 1 7, 7 5 35, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 5 1 5, 5 2 10। अब तो नहीं कट होगा कुछ, अब तो मल्टीप्लाई करना है, 11 का 35 से, 11 5 55, 11 3 33, 33 और 5 38 हो जाएंगे, और 2 2 4, 385 को 4 से क्या करें, डिवाइड, 4 9 36, 8 में से 6 2, ऊपर से 5, 4 6 24, 5 में से 4 1, आगे डिजिट नहीं है, पॉइंट लगाओ 0, 4 2 8, 10 में से 8 गए 2, 4 5 20, यानी 96.25 मिलीमीटर। इसके लिए आगे एरिया ऑफ सेक्टर, बस ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी थी, है ना। इस तरह से था क्वेश्चन, यानी फार्मूला अपना वही लगेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, वो चेंज नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। और टोटल कितने इसमें आपके 14 क्वेश्चन है ना। तो आज इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना, जहाँ तक है कंप्लीट हो ही जाएगी, जिससे कल से अपने नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find
the area between the two consecutive ribs of the umbrella। ये है, इसका भी फिगर गिवन है। ये तो अम्ब्रेला ही गिवन है बना के, तो अम्ब्रेला नहीं, एक सर्कल गिवन, तो मैं सर्कल बनाता हूँ। ठीक है ना। और इसको हम डिवाइड करते हैं 1 2 3 4। ये है ए अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। ये 8 रिब्स बने हुए अम्ब्रेला में, हाफ हाफ ही होते हैं रिब्स तो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 रिब्स है ना, विच आर इक्वल स्पेस में है सभी, सभी की डिस्टेंस इक्वल है। एज्यूम अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल, इसको फ्लैट सर्कल लेना है जिसके रेडियस कितनी गिवन है हमें, 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ये जो टू रिब्स हैं इसके बिटवीन का क्या कहना है, एरिया फाइंड करना है। तो वही चीज, ये रेडियस है सर्कल के लिए, तो और टू रेडियस के बिटवीन पार्ट क्या होता है, सेक्टर। इन एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट करते हैं, पाई के लिए 22/7, रेडियस कितनी है 45, कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम, थीटा की वैल्यू इसमें भी नहीं हुई। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे, देखो वही चीज, सेंटर पॉइंट यही है, कंप्लीट एंगल कितने हैं 360 का, कितने सेक्टर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेक्टर के लिए कंप्लीट एंगल कितना है 360। 1 के लिए फाइंड करना है, तो 360 को 8 से क्या कर देंगे डिवाइड, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, है ना। 36 32 माइनस 40, और 8 5 जा 40, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अपॉन में 360 है, कट कर देते हैं, 8 से तो कट हो ही जाएगा, 9 से हो जाएगा ना, 9 5 जा 9 4 जा, 5 से 5 1 जा 5 8, सही है। और देखो और कट होगा, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 4 जा 2 1 जा 2 2 1 जा, अब तो नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई देखो, 11 तो है ही, तो 45 का 45 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 20 25, और 7 का 4 से 7 4 जा 28, 11 का इससे, तो 1 का यही आएगा। 1 का जब इससे करेंगे तो, फिर 1 का करेंगे तो यही आएगा, प्लस कर दे 5 7 2 2 2, यानी कितना आएगा 2 2 2 7 5 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना ही फाइंड करना है, आगे पॉइंट में निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर जो पॉइंट में ही दिया हुआ है, तो यही इसका क्या है आंसर। ठीक है ना। इस तरह से ये लगा क्या, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, और इस पूरे एक्सरसाइज में एरिया ऑफ सेक्टर का ही लगाया फार्मूला, है ना। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे, उसमें क्या कहता है, ये 10th 11th क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इधर ए कार हैज टू वाइपर which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter, sweeping through an
एंगल ऑफ 150. Find its total area. Clean it each pair of blades. ये क्वेश्चन है. इधर एक कार हैज टू वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप. दो वाइपर है कार के, ओवरलैप ये नहीं मिलते नहीं है, डू नॉट ओवरलैप. ईच वाइपर हैज ए ब्लेड लेंथ. जो वाइपर की लेंथ वो कितने 25 सेंटीमीटर है. स्वीपिंग थ्रू एन एंगल. जो घूमते हैं कितने घूमते हैं वो 115 डिग्री के एंगल तक घूमते हैं. फाइंड द टोटल आर्क लेन एट ईच स्वीप ऑफ ब्लेड्स. यानी फाइंड द टोटल लेन कितना एरिया जो है उनकी ब्लेड से जो है क्लीन होगा. तो जो कार में जो वाइपर होते हैं वो इस तरह से लगे होते हैं, वो घूमते कितना है वो 115, यानी इतना पार्ट वो क्लीन करें. अब ये क्या है, इसकी लेंथ ही है ब्लेड की, है ना. और ये भी क्या इसकी लेंथ जो कि कितनी है 25. कंप्लीट घूमेगा तो ये क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा. फिलहाल कंप्लीट घूमता ही नहीं. इसे दूसरा वाइपर ये भी ऐसे घूमेगा, सेम साइड में घूमते हैं. इसे वही एंगल तो वही है 115, लेंथ कितनी है 20. तो इन दोनों से टोटल एरिया कितना क्लीन होगा. तो एक का फाइंड कर लेंगे, बाद में टू से क्या कर दें मल्टीप्लाई. तो मैंने अभी बताया यदि कंप्लीट राउंड पूरा करता तो एक क्या बना, सर्कल बनाता. सर्कल है तो ये इसके रेडियस है, ये भी रेडियस. अगर मैं घुमाऊँ इसको, ये पूरे तो घूमते नहीं, होगी तो ये रेडियस. टू रेडियस के बिटवीन पार्ट क्या होगा, सेक्टर. यानी हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है. ये इसमें ये इसकी रेडियस है, यानी जो लेंथ जो है वाइपर की वो क्या है रेडियस. एंगल हमें गिवन है 150. सीधे निकाल दो एरिया ऑफ टू सेक्टर. एक सेक्टर ये, एक सेक्टर ये, दोनों का फाइंड कर लेते हैं एक साथ, है ना. तो देखो सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ये वन सेक्टर का होता है कितने सेक्टर, टू सेक्टर. तो टू से मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट करते हैं. देखो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितनी है 25, टू टाइम लिखेंगे. थीटा की वैल्यू कितनी है 150 अपॉन में 360. कट करते हैं. देखो जो कट होता है 5 से दोनों कट हो जाएंगे. 5 2 जा 10, 5 3 जा 15. इसको 5 7 जा 35, 5 2 जा. अब किससे कट होगा, 2 से कट हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 2. फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2. अब तो नहीं होगा कट. अब मल्टीप्लाई 11 को तो हम इससे कर देते हैं. देखो 11 3 जा 33, ठीक है. 11 2 जा 22, 22 और 23 25 हो जाएंगे. और 25 का 26 25, है ना. और 18 का 7 से, 18 7 से कितने होते हैं भाई 126. इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस. 6 2 5 का 2 5, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 1 31. 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 2 6 जा 12, 5 7 5 12, 8 2 10, 1 11, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और 1 8, 3 और 2, ये लो 158, 125 अपॉन 126 सेंटीमीटर. इसके ये आ गया इसका क्या एरिया. ये टोटल एरिया कितना क्लीन होगा, कितना एरिया अपना क्लीन होगा दोनों वाइपर से. और यही हम फाइंड करना था, है ना. लग कौन सा है देख लो ध्यान से, एरिया ऑफ सेक्टर ही लगा है ना. आपने पूरे एक्सरसाइज में देखा होगा यही फार्मूला यूज हुआ है. आगे चलते हैं इसके, देखो 12th क्वेश्चन पे इसी तरह से, है ना. 12th में देखते हैं क्या कहता है, सेम इसी मेथड से.
कहते हैं ए राउंड 13 पे आ गया ना। मैं सर 12 पे आया अभी 14 ही क्वेश्चन है, फिर तो ये सेकंड लास्ट है बस अपना, है ना। हम्म, हाँ एक रह गया भाई 12th क्वेश्चन। नहीं तो मैं तो 12th तो बोला और 13 रहो, ये है अभी टू वन ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colors light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are one. इसमें जो है पाई की वैल्यू गिवन है कितने 3.14, ये यूज करें। तो देखो ये कहता है 216 फॉर अंडर वाटर रॉक्स इन लाइट हाउस spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। यानी शिप को वार्न करने के लिए लाइट हाउस है, रेड कलर लाइट फेंकती है, ठीक है ना, और कितनी डिस्टेंस में फेंकती है 16.5 किलोमीटर, कितने एंगल में फेंकती है 80 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द शिप ओवर विच द शिप द वन, यानी कितनी एरिया वो वार्न कर पाएगी शिप को। कंप्लीट तो कर नहीं सकते, कंप्लीट करते हुए क्या बन जाता है सर्कल, और सर्कल होता है तो वही चीज ये रेडियस, ये भी रेडियस, और टू रेडियस के बिटवीन पार्ट ऐसे घूमता ना, क्या होता है ये सेक्टर, यानी हमें वही चीज एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसमें ये इसकी रेडियस है कितनी 16.5 किलोमीटर, एंगल कितना 80 डिग्री। अब तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर तो क्या होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो पाई की वैल्यू कितनी यूज है 3.14, रेडियस कितनी है 16.5, कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम, थीटा की वैल्यू 80 है अपॉन 360। अब इनको कैंसिल करते हैं तो कट होता है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 4 से कट हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, है ना। और किससे कट हो सकता है ये देखो, ये 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 0.35 जा 15, ये भी 3 से कट हो जाएगा, फिर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब मल्टीप्लाई 2 का पहले इससे करते हैं, देखो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 डिजिट के बाद और 55 का 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3025.1012, है ना। इनका तो सिंपल होता है मल्टीप्लाई करना, जैसे 55 का 55 से करना है तो कुछ नहीं करना, 5 का एक आगे डिजिट से मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 और 5 का 5 से 25, जैसे 45 का 45 से करना, 4 के एक आगे डिजिट है, 4 का 5 से मल्टीपल 20 और 5 का 5 से 25, इस तरह से, है ना, सीधा सिंपल होता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, देखते हैं इसका किससे करना है
628 से, तो 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 से 24, 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 0 2 3 6 से 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 6 3 जा 18, 0 0 5 और 2 7, 5 4 9, 6 2 8 और 1 9, 8 पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और पॉइंट इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं, ओनली कितना है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। बस ये आ जाएगा अपना क्या एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी इतने एरिया तक वो जो है सिप को क्या कर पाएगी, लाइट हाउस लाइट जो बॉन्ड कर पाएगी, है ना। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट में क्या बोला 13 में, सेकंड लास्ट इसका, उसमें देखते हैं 13 क्वेश्चन। ए राउंड टेबल कवर, a round table cover has 6 equal design as so, फिगर गिवन है इसका, वो बनाएंगे अभी। if the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square, और √3 की वैल्यू गिवन है 1.7 गिवन है भाई, ये फिगर गिवन है इसका, कोई टेबल कवर है इस टाइप से, ठीक है ना, और इधर जो है क्या बने हुए हैं डिजाइन, ये डिजाइन, तो इन डिजाइन को बनाने के रेट फाइंड करें, वो कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो ध्यान से, कहते हैं ए राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन, ये जो डिजाइन है 6 है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल है, एक डिजाइन का कर लेंगे तो 6 का ही जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ द कवर, इसके रेडियस हमें गिवन है, रेडियस यानी कि ये है ना, ये कितने 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इन द रेट 0.35 पर सेंटीमीटर से, इस कॉस्ट से हमें जो है इसका रेट फाइंड करनी है। तो देखो पहले इसका एरिया फाइंड करें, डिजाइन कितने एरिया में बनता है ना, वो कैसे फाइंड करें, ये क्या चीज है, पहले से ये क्या है सर्कल, ये क्या कोड, और कोड से जो ये पार्ट बनेगा क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट, क्या बोलते हैं सेगमेंट, यानी हमें एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला पता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा, यही होता है। वही थीटा की वैल्यू इसमें भी नहीं गिवन, तो थीटा कैसे फाइंड कर लेंगे भाई, ये वाला थीटा। अब देखो वही यदि मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं तो कंप्लीट एंगल कितने का होगा 360 का, वो कितनी डिजाइन के लिए आएगा 1 2 3 4 5 6 डिजाइन के लिए आएगा, हमें तो 1 के लिए ही फाइंड करना है, कंप्लीट तो 360 का कितने डिजाइन के लिए 6 के लिए, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का आ जाएगा, यानी कितना आएगा 60, करे वैल्यू पुट, देखो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 28, कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम, थीटा की वैल्यू 60 फाइंड करेंगे, यहाँ भी आर की वैल्यू 28 2 टाइम लिखेंगे,
अपॉन 2 और साइन थीटा की वैल्यू कितनी 60। कट करते 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब तो नहीं होगा, है ना। 22 का 2 से 44 अपॉन 28 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 इंटू 20। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2। ये भी कट, इनका कर ले मल्टीप्लाई। 28 का 44 से 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 2 जा 8 और 3 11। यहाँ भी यही आएगा फिर। ये कितना आ गया 1232 अपॉन 3। 14 का 14 से मल्टीप्लाई 196 और रूट 3 की वैल्यू कितनी है भाई 1.7। ये यूज करनी है जब दी हुई है तो, यानी इसको हमें कंप्लीट फाइंड करना ही है अब तो देखो इसको डिवाइड कर दे 3 से, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ऊपर से 2। अब डिवाइड करेंगे तो कितने पे होगा 0 पे। ये ध्यान है यहाँ पहले 0 पे डिवाइड होगा, पॉइंट नहीं लगेगा। पॉइंट कब लगता है जब हमारा डिजिट नहीं हो, डिजिट है तो पहले डिवाइड करना है। 2 में से 0 पॉइंट। अब 3 6 जा 18, फिर माइनस करेंगे 2, फिर 3 6 जा 18, यानी कितना आएगा कुल मिला के 410.66। ठीक है ना, यहाँ थोड़ा ध्यान से इनका मल्टीप्लाई 196 का 17 से करते, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 9 जा 63, 63 और 4 67, 6 कैरी, 6 1 जा और 7 1 जा 7 और 6 13। ये तो सेम ही आएगा। 2 7 और 6 13, 9 और 3 12 और 1 13, 1 1 1 और 2 3। पॉइंट कितने डिजिट के बाद में 1। ये आ गया। अब तो इसमें से इसको क्या करना है हमें माइनस करना है। तो 410.66 में से 333.2, 6 में से 2 4 कैरी लेंगे, 10 में से 3 7, यहाँ भी 0, 10 में से 3 7, यानी कितना आएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये जो हमने फाइंड किया है एक ही सेगमेंट का किया है, यानी एक ही डिजाइन का किया है। कितने डिजाइन है 6 डिजाइन है, तो 6 डिजाइन का कैसे आएगा एरिया ऑफ 6 डिजाइन। तो 6 का इससे क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 24 3 27, 2 कैरी, 6 7 जा 42 और 2 44, 4 कैरी, 6 7 जा 42 और 4 46। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है 1। ये 6 डिजाइन का। अब रेट फाइंड करनी है। रेट कैसे फाइंड कर लेंगे हम 1 सेंटीमीटर से कॉस्ट कितने 0.35, तो इसका 0.35 से क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई। करें मल्टीप्लाई, ये रफ करता हूँ फिर करते हैं मल्टीप्लाई देते हैं। ये लो 4 6 4 7 6 35, पॉइंट तो बाद में लगा ही देंगे। 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 7 जा 35 और 3 38, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 3 23, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32, 3 कैरी, 5 4 जा 20 और 23, 3 6 जा 18, 1 3 7 जा 21 और 1 22, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13, 8 और 8 16, 3 और 2 5 और 1 6, 4 और 2 6, 9 और 3 12, 3 और 2 5 और 1 6 एंड 1। पॉइंट कितने आप लगाओ 2 और 2 4, 1 2 3 4। ये लो, यानी कितने आएगी कॉस्ट 162.66 रुपीज। ये इसकी क्या आ जाएगी डिजाइन को रेट आ जाएगी बनाने का, है ना, कॉस्ट आ जाएगी। और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो पहले हमने 1 डिजाइन का निकाल लिया, बाद में 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और जो कॉस्ट की रेट दी थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे अपनी रेट आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका, जिससे अपनी एक्सरसाइज क्या होगी अपनी कंप्लीट होगी।
है ना। कल से अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके चलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन 14 इसमें क्या बोलता है, टिक वाला है ये अपना, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R इज, फर्स्ट ऑप्शन अपने है पास में है P अपॉन 180 इंटू में 2πr। सेकेंड ऑप्शन है अपने पास में P अपॉन 180 इंटू 2πr²। सी ऑप्शन है πr² है भाई यहाँ, P अपॉन 360 इंटू में 2πr। और डी ऑप्शन है अपने पास में P अपॉन 720 इंटू में 2πr²। ये है एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, इसमें एंगल क्या है P है, रेडियस कितनी R है, तो इसमें से क्या होगा एरिया ऑफ द सेक्टर। देखो एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है πr² थीटा अपॉन 360। यदि मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर, इससे शो किया हुआ, थीटा टी से शो किया हुआ, यानी ये बनना चाहिए अपना इसके हिसाब से πr² P अपॉन 360। तो ये देखो किस में बनता है, पहले से इसमें देखो R² ही नहीं है तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और इसमें भी R² नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया, है ना। πr², इसमें πr है इसमें, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। बच्चे ये दोनों, इन दोनों को कोई ऑप्शन होगा, इसमें क्या बने πr² P, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ πr² P अपॉन 180, 360 तो नहीं बनेगा तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा ये, लेकिन इसमें 720 है और 2 भी है तो 2 से कट करो, पहले 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12 और ये। अब इसमें देखो πr² P अपॉन 3 बन गया ये, यानी कौन सा ऑप्शन होगा अपने पास में, ये होगा सेक्टर का πr² P अपॉन 360, है ना। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 11 कंप्लीट हो गई है। कल से लेके चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, है ना। उम्मीद आपको समझ में भी आई होगी, इसके वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।